हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आवधिक आकलन ट्रैकर प्रपत्र भरने में शिक्षक साथियों को समस्या आ रही थी, इस प्रकार के हमें कमेंट प्राप्त हुई थी। तो डियर फ्रेंड्स, आप देखिए किस प्रकार से आवधिक आकलन ट्रैकर भरना है, और ये भरने के बाद में इसके बाद ही हम जो FLN की जो नया जो प्रोग्रेस कार्ड प्राप्त हुआ उसको हम फिल कर सकते हैं। और यदि ये हमारा 12, 18, 24 और सप्ताह 30 का यदि अगले 31 का यदि हम फिल नहीं कर पाते हैं तो हमारे रिजल्ट कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अभी किस प्रकार से फिल करना है तो आप देखिए, ये हम स्पष्ट करके दिखाते हैं आपको। आप इसमें देख सकते हो ऊपर सामान्य सी जानकारी जो आप फिल कर लेंगे। एक कक्षा 1 का गणित विषय का है, इसमें संख्या से संबंधित अवधारणा के बारे में इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पे एक छात्रा के बारे में चर्चा हो रही है। तो अब देखिए, आप यहाँ पे देखते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो संख्या बोध है, ये ऊपर लिखा हुआ है संख्या 1 से 9। अब संख्या 1 से 9 की हम बात करते हैं तो देखिए, पहला जो आपको ये वर्कशीट में मिलने वाला है संख्या बोध। संख्या बोध में उसे कम से कम 3 प्रश्न सही हल करना है तो वो इस कौशल को प्राप्त कर लेती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इसमें प्रिंटेड आया है बुक के अंदर, ये जो प्रपत्र है इसके अंदर कि 4, यानी ये जो 4 लिखा हुआ है जहाँ पे हमने टिक किया है, ये 4 उसमें क्वेश्चन दिए गए। 4 क्वेश्चन में जो ऊपर संकेत दिया गया है 3, कम से कम 3 हल करना चाहिए तो वो इस कौशल को प्राप्त कर लेती है। लेकिन ये बालिका 4 में से 4 सही करती है, इसलिए हमने इसमें राइट का निशान लगा दिया है। यदि 3 करती तो भी राइट का निशान लगा देते। अगले में आप देख सकते हैं इसमें कम से कम 2 सही हल करना है, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में से तीनों सही हल कर लेती है, राइट का निशान। ऊपर दी गई मात्रा के अनुसार बच्ची प्रश्न हल कर लेती है तो आगे वाले कॉलम में राइट का निशान लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें नीचे टोटल प्रश्नों की संख्या भी दी गई है 5, या 5 में से 5 सही हल कर रही है, और 4 हल करने की आवश्यकता थी, इसलिए इस पर भी राइट हो जाएगा। 2 में से 2 किया, इस पर भी राइट। 6 में से 5 किए, ये भी मात्रा से अधिक किए है, ये भी राइट। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और नीचे ही हम बात करते हैं तो जो दूसरी बालिका है इसके में देखिए, पहले में इसने जो मात्रा है उसके अनुरूप हल कर दिया, राइट का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पे जितने हल किए वो अंकित कर देंगे। इसी क्रम में आगे भी वो उस मात्रा के अनुसार हल कर रहे, राइट है। अगले में भी राइट है। अब आप देखते हैं तो ये जो शून्य के अवधारणा वाला जो कॉलम है इसमें 2 हल होने चाहिए, किंतु ये जो बच्ची है 2 में से केवल 0, मतलब 1 भी हल नहीं कर पा रही है 2 क्वेश्चन में से। इसलिए आप इसको देख सकते हैं कि इसका जो कॉलम है इसमें हमें यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है। हमने क्रॉस का निशान लगाया है, यानी ये कह सकते हैं जो ऊपर दिया गया है, जो संकेत में दिया गया है प्रपत्र में, ये प्रपत्र बहुत ही स्पष्ट और अच्छा दिया गया है। इस प्रपत्र में दिया गया है कि ऊपर उसको न्यूनतम कितने प्रश्न हल करना है, उनकी मात्रा आप देख सकते हो ऊपर लिखी हुई है। यदि न्यूनतम उतने प्रश्न छात्र या छात्रा हल कर देते हैं तो वो जितने हल करते हैं उसकी संख्या लिखना है और अगले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और यदि वो नहीं कर पाता है तो आप देख सकते हैं कि हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। ये पूरा प्रपत्र इस प्रकार से दिया गया है। आप पूरे प्रपत्र को आराम से देखें। हम आपको शीट भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसने हल किए हैं, किस प्रकार से चेक किए गए हैं। देखिए, इसी क्रम में हम आगे देख सकते हैं, ये पूरा दिया गया है कि जहाँ पे उसने प्राप्त कर लिया लक्ष्य वहाँ पे राइट का निशान होगा। और आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पहले नंबर की बालिका है इसका जो है मूल्यांकन ये जारी रहेगा, ये आगे भी इसमें इस चीज़ से आप मिला लीजिए। यहाँ पे नाम अंकित नहीं किया गया है, लेकिन नाम अंकित कर लेना है। तो इस प्रकार से ये जो मूल्यांकन है ये इसी बालिका का है आगे भी, क्योंकि वर्कशीट 1 से लेकर 10 तक दी गई है तो उनका पूरा मूल्यांकन होगा। तो आप देख सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने पर राइट का निशान लगाया जा रहा है, और जहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी वहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया जाएगा। और जितने प्रश्न वो हल करती है उतने की संख्या भी हमें दर्ज करना है। आप इसमें देख सकते हो सब कुछ स्पष्ट दिया गया है। ये देखिए, हमने जूम किया है, आप आराम से देख सकते हो। और आप चाहे तो इस प्रपत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, प्रपत्र सप्ताह 12 का जो प्रपत्र था हम देख रहे हैं। अब इसकी जो आपने वर्कशीट है वो चेक भी की होगी, देखी भी होगी। देखिए वो वर्कशीट किस प्रकार से है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए 1 से 10 तक की ये वर्कशीट है। ये वर्कशीट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसमें बच्ची ने 4 हल किए थे सही। तो ये देखिए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, चौथा भी सही है। इसलिए हमने उसको 4 प्रश्नों में से 4 सही करने पर 4 अंक दिए थे।
वहाँ पे 4/4 लिखा था और अगले कॉलम में राइट का निशान था। इसी क्रम में आप नीचे देख सकते हैं तो ये 3 सेब है तो 3 संख्या लिख दी गई है, 9 स्टार बने 9 लिख दिया गया है, 5 फल बने 5 फल। इस प्रकार से यहाँ भी वो 3 में से 3 को सही हल कर रही है, इसलिए हमने उसमें राइट का निशान लगाया था। यानी लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, प्रपत्र और ये जो हमारी वर्कशीट है दोनों का सेम मिलान होना चाहिए। ये अगले क्रम में आप देख सकते हैं, ये उसी बच्ची की जो पहले नंबर पे दर्ज है और उसकी वर्कशीट है, आप देख सकते हैं। और विशेष चीज़ इस बात का ध्यान रखें कि हम जब इसका मूल्यांकन करें, इसको चेक करें, तो यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं, आप नीचे देख सकते हो। इस बिंदु में यदि पूरा सही करता है बिना किसी सहायता के तो हमें लक्ष्य प्राप्ति में राइट लगाना है। यदि कुछ सहायता की आवश्यकता होती है दूसरे वाले कॉलम में जहाँ लिखा है लक्ष्य प्राप्ति में सहायता, इसमें राइट लगाना है। और यदि वो नहीं कर पाता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब गलत सलत कर रहा है, तो लक्ष्य दोहराए जाना में राइट लगाना है। ऐसे हर वर्कशीट में आपको नीचे कॉलम मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आप तीसरी और चौथी वर्कशीट देख सकते हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ये यहाँ पे चौथी और पांचवी वर्कशीट है, वो सेम कंडीशन, यहाँ पे जितना उसने बच्चे ने सही किया है उतनी संख्या हमने वहाँ पे दर्ज की है। और जहाँ पे वो नहीं कर पाई है उसमें वो संख्या जितने सही किए वो दर्ज कर दिया है। और लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर, ऊपर जो प्रपत्र में दी गई संख्या के अनुसार हल ना होने पर हमने वहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये 0 का हमने पहले भी बताया था कि ये जो 0 है यहाँ पे बच्ची लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई है। 2 हल करना था, 2 प्रश्न दिए थे और 2 प्रश्न दिए, 2 हल करना था मिनिमम, लेकिन ये 0 किया, इसने एक भी हल नहीं हो पाया। यदि एक भी हल करती तो भी यहाँ पे जो क्रॉस का निशान लगाए, यहाँ क्रॉस का ही निशान आता है। लेकिन जो ऊपर दी गई मात्रा के अनुसार यदि हल कर लेगी तो उसमें राइट का निशान आएगा। डियर फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में आप देखते हैं तो ये तो हमारे सप्ताह 12 की ये जो शीट दी गई है 2 पेज में दी गई है, ये यहाँ से यहाँ तक दी गई है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्रम में और इसी तरह हमको ये जो सप्ताह 18 की शीट है ये भी हमको इसी प्रकार से फिल करनी है। आप देख सकते हैं इसमें भी ये जहाँ पे जो ऊपर दिया गया है तुलनात्मक, आप देख सकते हैं संख्या की तुलना में यहाँ पे 4 हल होने चाहिए, कम से कम 4 प्रश्न। और दिए कितने हैं तो ये दिए 5 प्रश्न, उसमें से 4 प्रश्न हल कर लिए इसने, यानी इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, इसलिए ये सही। लेकिन इसी के नीचे जो बच्ची है जिसका आप देख सकते हो कि उसने 5 में से केवल 2 सही किए हैं, 3 गलत किए, और हमें कम से कम 4 सही चाहिए, तब हम यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। किंतु यहाँ पे राइट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, इसलिए क्रॉस लगाएंगे। इसी प्रकार से बहुत आसानी से आप हमारे पूरे वीडियो को देख करके अपने FLN संबंधित एवं एजुकेशन एवं गवर्नमेंट वैकेंसी संबंधित समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं सप्ताह 24 की शीट है, इसमें भी यही क्रम अपनाया गया है। हमने फर्स्ट 2 लाइन फिल कर दी है। नीचे यदि आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो पहले पेंसिल से टिक कर ले, देख सकते हैं आप, हमने नीचे पेंसिल से भी फिल किया है ताकि कहीं पे आपको चेंजेस करना हो तो आप आराम से चेंज कर सकते हो, कहीं गलती से जल्दी में गलत फिल हो गया हो तो। इसी प्रकार हम बात करते हैं तो जो हमारा गणित विषय का सप्ताह 31, ये 31 दिया गया, ऊपर जनरली जानकारी है और हमने देखो 2 बच्चियों का फिल करके बताया है। यदि इसका आपके पास में मूल्यांकन हो गया है तो आप ये फिल कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ ऊपर दी गई संख्या के अनुसार मात्रा के अनुसार प्रश्न हल हो गए हैं वहाँ पे राइट का निशान लगाया गया है। और आप देख सकते हैं संख्या नाम के 7वें कॉलम में कि देखो 10 में से 7 हल करने थे, बच्ची ने 7 हल कर दिए हैं इसमें से, यानी उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। इसलिए हमने अगले कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट का निशान लगा दिया। लेकिन इसी के नीचे आप देखते हैं तो जो दूसरे नंबर पे बालिका है इसने 10 में से केवल 4 ही क्वेश्चन सही किए, 6 गलत किए, और हमें 7 हल चाहिए थे, लेकिन ये वो हल नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना। डियर फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि हमें जितने प्रश्न हल हो रहे हैं वो संख्या लिखना है और उस संख्या के मान के हिसाब से हमें सही और गलत का निशान लगाना है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो कक्षा 2 की बात करते हैं। कक्षा 2 का सप्ताह 12 का आवधिक आकलन ट्रैकर पत्रक है जो आप देख सकते हैं इसके अंदर। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, इसमें कक्षा 2 के बच्चों के नाम आ जाएंगे, क्रमांक, नाम और फिर किस प्रकार से फिल किया है आप इसमें देख सकते हैं कि
ये जो आप देख सकते हैं संख्या बोध है पहला कॉलम, इसमें 3 में से 3 इसने सही कर दिया है। तो यदि 3 में से 3 इसने सही कर दिया तो हमको यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। आप देख सकते हैं कि हमें कम से कम 2 हल कर पाना था, इसने 3 में से 3 हल कर दिया, इसमें राइट का चिन्ह आएगा, आप देख सकते हैं। फिर इसी क्रम में आप आगे देखते हैं कि यहाँ पे 3 में से 3 क्वेश्चन फिर हल कर दिए और 2 हल करना था, तो यहाँ भी राइट का निशान आएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ये कॉलम देखिए संख्या नाम, इसमें 4 प्रश्न दिए गए, इसमें 4 हल करना अनिवार्य है और 5 प्रश्न दिए गए, किंतु बच्चे केवल 3 हल कर पाती है। इसलिए जो यहाँ पे कॉलम दिया गया है यहाँ पे हमें क्रॉस का निशान लगाना होगा। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए हमें क्रॉस का निशान लगाना और जहाँ लक्ष्य की प्राप्ति हो गई वहाँ पे राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से आपको जहाँ लक्ष्य की प्राप्ति होती जाए वहाँ पे राइट का चिन्ह लगाएं और जहाँ लक्ष्य की प्राप्ति ना हो पा रही है वहाँ पे आपको अगले कॉलम में क्रॉस का निशान लगाना है। आप देख सकते हैं ये शीट भी कक्षा 1 की शीट की तरह देखिए अगले पेज तक जा रही, 2 पेज में बनी हुई है। आप ये कक्षा 2 की शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यदि आपको सही से समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसकी PDF डालने का प्रयास करेंगे। आपको ये देख सकते हैं स्पष्ट रूप से दिया है। हमने भी पहले पेंसिल का उपयोग किया, उसके बाद में उसको पेन से किया ताकि आप समझ सके उस चीज़ को। यदि आपसे त्रुटि होने की संभावना हो तो आप पेंसिल से करने के बाद में पेन से सही और एकदम सटीक जानकारी भरें। अब ये तो हो गई सप्ताह 12 की बात। इसी क्रम में आप देखते हैं तो ये हो गया सप्ताह 18, इसको भी इसी प्रकार से फिल करना है। देखिए पहले हमको अंक फिल कर लेना, आप देख सकते हैं इसमें शीट में हमने केवल अंक फिल किए हैं। उसके बाद में हमको क्रॉस या राइट का निशान लगाना है ताकि आप उसमें अच्छे से समझ सके कि कहाँ पे कितने सवाल हल करना अनिवार्य था और कहाँ पे कितने सवाल हल नहीं हो पाए हैं, कहाँ राइट लगाना है, कहाँ क्रॉस लगाना है। आप इस बात को समझ गए होंगे। ये हमारा सप्ताह 24 है, ये भी शीट 2 ही पेज में आप देख सकते हैं। चारों सप्ताह की सीटें 2-2 पेज में ही आ रही है और 2 ही पेज में रहेगी। अभी आपके 31वें सप्ताह की बात होती है तो इसका भी आकलन इसी प्रकार से ट्रैकर करना है। अब किस प्रकार ट्रैकर करना है आप समझ ही गए होंगे कि ऊपर जो दिया गया है उसके अनुरूप यदि वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो हमें राइट का निशान लगाना और जहाँ लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है उसके अगले कॉलम में हमको क्रॉस का निशान लगाना है। आप देख सकते हैं ये शीट यहाँ तक दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो अंक दिया गया है पैसे लेन देन वाले कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 सवाल सही होना चाहिए थे और 4 सवाल दिए गए यहाँ पे पब्लिक में लिखा हुआ है, लेकिन वो 2 ही हल कर पाती है बालिका, इसलिए उसके अगले कॉलम में आप देख सकते हैं कि क्रॉस का निशान है, यानी वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है, उसमें वो कौशल विकसित नहीं हो पाया, इसलिए क्रॉस का निशान लगाना है। अब आप देख सकते हैं कि कक्षा 2 की जो वर्कशीट है वो किस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। कक्षा 2 की जो वर्कशीट है ये पहली वर्कशीट है, इसको किस प्रकार से चेक किया गया है आप इसमें देख सकते हैं कि जो 3 है और तीनों सही चयन किया है, इसलिए उसको 3 में से 3 अंक आए हैं और अगले कॉलम में हमने राइट का निशान लगाया है। आप नीचे देख सकते हैं जो दूसरा है संख्या मान में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ 0 है वहाँ पे 0 लिखा हुआ है, जहाँ पे पेंसिल है 6 थी वहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 4 है वहाँ पे 4 लिखा है। इस प्रकार से ये भी तीनों सही किया है तो इसलिए 3 में से 3 देंगे और अगले में राइट का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से हमने वर्कशीट को फिल किया है और वहाँ पे संकेत दिया गया है हमें कम से कम कितने प्रश्न हल करना है और उतने प्रश्न यदि हमारे हल हो पाते हैं तो हमको वहाँ पे राइट का निशान लगा देना है। आप देख सकते हैं ये दूसरी और तीसरी वर्कशीट है, किस प्रकार से चेक किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं लक्ष्य की प्राप्ति पर राइट है, जहाँ लक्ष्य की प्राप्ति हुई वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति पर राइट लगाया गया है और यदि लक्ष्य में सहायता की आवश्यकता है तो हमको दूसरे कॉलम में राइट का निशान लगाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है, स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कहाँ पे किस प्रकार से हमको निशान लगाना है। तो इसलिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है और बहुत ही बारीकी से आकलन और ट्रैकर पत्रक को भरना है। ये देखिए जहाँ बच्चा नहीं कर पाए वहाँ पे हमको नोट भी देना है ताकि वो अगली बार सुधार करे, क्योंकि ये पत्रक भरना ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ में बच्चे में सुधार भी होना चाहिए। हमें पता है कि बच्चा एक बार नहीं कर पाता है तो दोबारा तीसरी बार इस प्रकार से उससे अभ्यास करवाना है और उसको वो कौशल विकसित करवाना है। ये आप देख सकते हैं 4 और 5 नंबर शीट हो गई है, इस प्रकार से 6 और 7 नंबर हो गई है, ये 8 और 9 नंबर हो गई है। जहाँ गलत है वहाँ उसका गलत ही फिल करना है हमको और जहाँ सही है वहाँ सही। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमको
आवधिक आकलन ट्रैकर पत्रक को फिल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से पूरी व्यवस्था दी गई है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स आपको पूरी जानकारी पूरी सतर्कता के साथ फिल करना है। और ऐसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डियर फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, हम जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।